बैंक ऑफ इंडिया के विशॉल शाखा प्रबंधक पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, चल रही विभागीय जांच। बैंक ऑफ इंडिया के विशॉल शाखा प्रबंधक पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। इस मामले में विभागीय जांच भी चल रही है। बैंक के ही एक सीएसपी संचालक और स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर इसका खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार विशॉल गांव स्थित बीओआई के शाखा प्रबंधक के द्वारा एक खाताधारी ऋणी से ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट करने के नाम पर 50,000 रुपये लिए गए, जिसका रिसिप्ट भी दिया गया है, लेकिन ऋणी के खाते में मात्र 7,000 रुपया ही जमा किया गया है, जिसके बाद खाता को बंद भी कर दिया गया, जबकि शेष रुपया खाता में नहीं जमा किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। जब इसकी जानकारी ऋणी को हुई तो शाखा प्रबंधक के द्वारा समझौता के लिए ऋणी के घर दौड़ना शुरू कर दिया गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। जब शाखा प्रबंधक को पता चला कि ऋणी को बैंक के ही एक सीएसपी संचालक से नज़दीकी है, तो उस सीएसपी का गलत रिपोर्ट बैंक के अधिकारी को भेजकर कोर्ट पेंडिंग में डलवा दिया गया, जिससे बीसी का सारा काम ठप हो गया है। इस कारण उमगांव बाजार में करीब 3 महीने से सीएसपी सेंटर बंद है। खाताधारी को निकासी व जमा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर मोहनपुर गांव निवासी बैंक के बीसी रजनीश कुमार ने वरीय पदाधिकारी को लिखित शिकायत भेजकर जांच की मांग की है। उधर विशॉल शाखा के गांव के ग्रामीण राम स्नेही राउत ने भी शाखा प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत की है। शिकायत पर विभागीय जांच भी चल रही है। इस बाबत शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ अभी जांच चल रही है, जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। वहीं इस संबंध में बैंक के वरीय अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। फोन करने पर भी फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। लंबा मामला लग रहा है, सीएसपी सेंटर भी चल रहा था आपका इस बैंक से, क्या मामला है? सबसे पहले जो 16/1/2025 को मेरा सीएसपी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से चल रहा था 2018 से। जो 16/1/2025 को मेरा सीएसपी का कोड जो है तो डीएक्टिवेट हुआ। हम आए ब्रांच में क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन किए हुए थे सुबह में, दूसरा ट्रांजैक्शन करने के लिए गए तो वो डीएक्टिवेट वाला। फिर हम ब्रांच मैनेजर के पास आए, ब्रांच मैनेजर से पूछे कि क्या मामला है जो मेरा सीएसपी ऐसे ऐसे। तो फिर बात किया, वो बोला कि ये जो है आपका कोड डीएक्टिवेट हुआ है पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई के लिए। हमने पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई के लिए बोले कि सर बात कीजिए, तो बात किया। फिर बोला कि आप फॉर्म जमा कीजिए, हमने 10 फॉर्म भी जमा किया। उसके बाद फिर जो है ये बोला कि ठीक है हम बात करते हैं। बात करने के बजाय ये अपना जो है फिर क्या कैसे किया नहीं किया प्राप्त होकर के हम फॉर्म, फिर बोला कि 20 और फॉर्म लाइए। फिर हम 20 फॉर्म लेकर के आए। फिर बोला ओटीएस दीजिए, फिर ओटीएस दिए। बाद में ओटीएस भी रखा, कुछ ओटीएस सब जो है मेरा वापस करवा दिया। वो ओटीएस वापस कर दिया। फॉर्म भी मेरा पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई का कुछ रखे हुआ है, कुछ मेरा वापस करवा दिया हुआ है। इन पे मोटा मोटी आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या गंभीर आरोप है इसके ऊपर? गंभीर आरोप है कि उसके बाद ही बोला हमको कि आप 50,000 रुपया दीजिए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक हम लोगों को भी है। और एक इनका जो है बहुत बड़ा पॉइंट है जो इनको लग रहा है कि वो रजनीश करवाया है। ये एक आदमी का एक कस्टमर है, उसका ओटीएस किया। ओटीएस होता है जो कोई कस्टमर अगर वो अपना खाता बंद करवाना चाह रहा है, कोई परेशानी में जाकर के लोन में फंस गया, उससे जो है एक मुश्त आप दे करके उसका ये कर वन टाइम सेटलमेंट करवा सकते हैं। उसका इसका ऑफर आया तो वो इनके दुकान पे गया, उनके दुकान से वो लिया तो 60,000 पे ओटीएस हुई। 60,000 पे ओटीएस होने के बाद वो जो है 6,000 रुपया तुरंत जमा लिया। फिर ओटीएस अप्रूवल लिया। प्राप्त होकर के उसको फ़ोन किया कि अगर आज आप पैसा जमा कर रहे हैं तो 5,000 आपको छूट और मिलेगा। फिर वो बंदा जहाँ तहाँ से है, तो बाजार में मेरा सीएसपी चलता था तो वो लोग अपना जो है सो आते जाता रहता था। 50,000 रुपया जहाँ तहाँ से वो लेकर के आया। 4,000 उसको तो वास्तव में तत्काल के लिए छूट मिला, लेकिन उसके खाता में जमा हुआ प्राप्त होकर के वो 50,000 में से 7,000 रुपया। ये बात को हमें भी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में हमें जानकारी हुआ। अब इनको लगा कि ई कंप्लेन रजनीश ने ही करवाया है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि रजनीश ने ही कंप्लेन करवाया है, इसीलिए रजनीश को परेशान करना है। ये हमको बोला कि हम देख लेंगे, बस यही किया कि मेरा कोड डीएक्टिवेट करवा दिया। ये मैनेजर पे आप आरोप लगा? ये मैनेजर पे आरोप है। दूसरी चीज कि पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई के लिए
कम से कम 37 या 38 CSP बंद हुई थी, जिसमें सर टोटल का टोटल चालू हो चुका है, एक मेरा है जो बंद है। आखिर क्या, तो वो भी लिखित में दे कि रजनीश कोई गलत किया हुआ है, तो वो मैनेजर साहब लिखित बिना में कोई एलिगेशन का, बिना कोई आरोप का, कोई आरोप का। आपको जो है सो हाँ। इस तरह से अभी- पता आपने जो किए थे क्या वो आज तक डेबिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ये अभी तक डेबिट भी नहीं नहीं, किया? फॉर्म कहाँ है वो भी हमको पता नहीं। अच्छा, आपने उसका जानकारी उनको ब्रांच मैनेजर को हाँ, दी? ब्रांच मैनेजर को बोले, बाद में तब मतलब आपको तो ये लग रहा है जो कहीं ना कहीं CSP बंद कराने या इस तरह के परेशान करने में मैनेजर की अहम भूमिका। अहम भूमिका। तो फिर कस्टमर जो आपका था अभी कैसे मतलब अपना जमा निकासी या कस्टमर मेरे यहाँ कस्टमर आता है, अब जो कुछ होता है दो गो बात कह के चल जाता है, दो गो गाली दे करके चल जाता है, क्योंकि 18-21 के खाता का ब्रांच में पैसा दे नहीं रहा है। ब्रांच में भी अगर हम खाता कस्टमर को लेकर के आते हैं तो बोलता है कि इसका पहले KYC करेंगे, इसको ब्रांच में ट्रांसफर करेंगे, 10 दिन 15 दिन उसी के लिए लगता है। यही है। क्या इस संबंध में जिस तरह से आप बता रहे थे OTS के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा लेके उसके खाते में कम जमा किया गया है, क्या इसका शिकायत आपने विभाग को अभी तक दिया? हाँ, विभाग को हम इस बीच में जाकर के शिकायत करवा दिए हैं, और मतलब कर दिए हैं शिकायत, और कस्टमर भी किया हुआ था। कस्टमर के साथ एक निगेटिव पॉइंट ये लोग बना लिए हुआ है कि जिस दिन OTS का होता है तो फॉर्म पे कस्टमर का साइन होता है, उसमें क्या किया हुआ है कि 5-6 सादा पेपर पे साइन ले लिए हुआ है वो कस्टमर से, और वो अपना जो है सो लेटर लिख लिए हुआ है। क्या कस्टमर को से जितना पैसा वो लिया है उतना रिसीट कस्टमर को दिया है कि हाँ, नहीं? रिसीट दिया है। तो हो गया, तब तो मान लीजिए कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद आप ये बताइए जो क्या इस संबंध में वरीय पदाधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं? हाँ, वरीय पदाधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दिन सर नहीं थे यहाँ। अब आप क्या मांग करते हैं CSP के लिए या इस तरह नहीं, हम तो ये कह रहे गबन हैं का कि- जिस तरह मामला लगा, प्रथम दृष्टया मामला गबन का लग रहा है, जी। वो जांच का विषय जी। है, उसमें अब आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि मेरा जो न्याय है, मेरा CSP, मेरा रोजी रोटी जो वही है, हमारा चालू हो। बाद बाकी तो अपना ब्रांच का मामला है, वो अपना ऊपर जेडो से या HO से जहाँ से हो वो जी, जांच जी। होगा। जांच कितने करता दिनों से रहेगा। आपका जो सेंटर बंद है? 16/1/2025 से, मतलब 3 महीना प्लस। 3 महीने से आप बेरोजगार हैं। जी। उसके बाद मेरा जो है सो लोन उन भी है, वो सब भी हमारा जो है सो NPA हो गया था, वो हम दोस्त से पैसा लेकर के उसको हमसे किया स्टैंडर्ड। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रजनीश कुमार यादव, आपका सेंटर कहाँ चलता था? उमगांव में। किस बैंक शाखा से लिए थे आप? बैंक ऑफ इंडिया बिसुल शाखा से लिए जो थे। पीछे है उसी बैंक। यहाँ जी। के वर्तमान शाखा प्रबंधक का नाम क्या है? अरुण कुमार भगत। इनके आने से कस्टमर की परेशानी ही परेशानी है। ही परेशानी हो रही है। उसके अलावा आप यहाँ ग्रामीण हैं, इस जगह के जनप्रतिनिधि है, इस बिसोल बैंक शाखा जो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, क्या कुछ समस्याएं लगातार विवाद में रहा है? इससे पहले आप महिला की शिकायत को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। बैंक सब दिन से विवाद में रहा है, और जब से ये मैनेजर साहब आए हैं, शायद अरुण भगत नाम इनका है, ये कस्टमर को बहुत ही टॉर्चर करते हैं। सर्विस तो एकदम सर्विस नाम पे 0 है। देख लीजिए, अभी भी मतलब इसमें नो कैश लिखा हुआ है, आज कैश नहीं है। जी बिल्कुल, हम देख मेरा दिखा पत्नी रहे का हैं। अकाउंट है इसमें, जी, मेरा आज राम कैश श्री नहीं है। महतो। जी। हम 4 दिन अकाउंट में पैसे निकालने के लिए आए हैं। धनतेरस के दिन मतलब जो हमको पैसे की जरूरत थी, सोना लेना था, लेकिन ये हमारे सामने दूसरे आदमी को लाख लाख 50,000 रुपये दे रहे थे, लेकिन हमको ये जातिगत भावना से हमको ये मतलब जो है ना, बोलते हैं 5,000 रुपये देंगे आपको, जबकि मेरे सामने ही मतलब 49,000 का विड्रॉल 2-3 आदमी को दिए। मतलब जातिगत भेदभाव भी करते हैं जातिगत मैनेजर। भी भेदभाव करता है। और मैंने इनका कंप्लेन मतलब जेडम साहब से भी किए हैं। मतलब जो तो जेडम साहब के फ़ोन पर डायरेक्ट ये बोलते हैं, मतलब जो ये मेंटल भी है, ये बोलते जेडम साहब बोलते कौन जेडम फ़ोन कर रहा है, मतलब जो जबकि जेडम साहब का फ़ोन चालू था। मतलब जो मानसिक रूप से भी बीमार है। हम विक्षिप्त थे, मतलब मानसिक विक्षिप्त थे, जिसका मतलब दुष्प्रभाव और KYC अगर कोई कस्टमर कराने आए तो कस्टमर को ये मतलब KYC के पेपर फेंक देता है। मतलब 2-2 महीना 3-3 महीना KYC नहीं होता। बीच में इससे मेरा इसका बहस भी हुआ था। मतलब जो तो कुछ बीच में कुछ काम किया था, मतलब जो सुचारू रूप से। अभी मतलब जो देख लीजिए, मतलब जो ये बैंक दयनीय स्थिति कर रखा है जब से आया है। और कुछ इसके सहयोगी है यहाँ पे लोकल आदमी, वो इनको बहुत सहयोग करता है। मतलब जो उसका भाषा देखिए, रिकॉर्डिंग मैं तो मांग करता हूँ रिकॉर्डिंग इसको चेक किया जाए। मतलब बिल्कुल, तो क्या हम लोग के behavior सामने कर सकते मैंने हैं देखा है भाषा स्टाफ खराब से। है। क्या बैंक किस में चलता है? बैंक आपका निजी संस्था है, ये कस्टमर से चलती है बैंक। हम पैसा जमा करते हैं, मेरे पैसे से बैंक चलती है। मतलब जो ना कि तुम्हारे पैसे से, हमारे पैसे से तुम्हारा पेमेंट होता है। यहाँ पे फुटेज चेक करवाया जाए, क्या बिहेवियर रखता है मतलब यहाँ का स्टाफ लोग। लोकल आदमी भी कुछ आदमी है, औरंगदारी करते हैं यहाँ पर। मतलब जो
गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत बिहेव करते हैं। मतलब जो हम अगर झूठ कहे हैं तो ये जांच की विषय है, और ये पदाधिकारी से कहेंगे जो और मांग करते हैं